Puneet Kumar. I'm working as an associate vice president in Simpolo. First of all, very warm welcome to all of you and thank you for very much for being given time. पैनल को आगे बढ़ाते हैं सर. First question बाबा जी आपसे करते हैं. How has the architectural heritage of Haryana influenced in the modern era? Architecture, Haryana heritage, like mud building and fabrication. Nowadays, in the modern architecture, yes, the traditional heritage can be used the mud as well. अगर मैं इस ट्रेंड की बात करूँगा हेरिटेज के साथ आगे फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं? तो फ्यूचर वेरी प्रेडिक्टेबल है आज की डेट में. पता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन सबकी लाइफिंग अलग अलग है. लेकिन मुझे आपसे जानना है, हमें पता है यू आर वेरी ब्राइट फ्यूचर विद अस एंड वी विश दे आर द सेम. चलिए कई बात. पुनीत जी, हाउ आर द ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल एंड technology looking to integrate it with the contemporary housing design? As we all know, architecture industry for things like ये from our ancestors. तो अब अगर हम बात करते हैं हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक की, उससे वेंचुरी इफेक्ट, when it comes to position of building and say the air cavity walls, the thumb walls, तो ये सब ट्रेडिशनल तरीके टेक्निक्स हैं which मूवर्स और एवरी लिविंग बिल्डिंग्स क्रिएट की हैं करते थे, बिकॉज उस टाइम पे कोई भी ऐसी टेक्निक्स नहीं होती थी जो आज की डेट में जैसे HVAC और नाउ हैव लॉट ऑफ अदर टेक्निक्स फॉर हाउसिंग. तो उस चीज़ को अब हम लोग मॉडर्न डिज़ाइन में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारी इंट्रेंड चीज़ें भी हो रही हैं. जैसे अगर हम बात करें लेट्स से प्रीवियसली कोर्टयार्ड मुगल आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे वेंचुरी इफेक्ट जो होता था वो आज मतलब इट्स स्टिल ऑन रिवाइवल नाउ. अब यू सी अ लॉट ऑफ ग्रीन फीचर्स और आप बात करें वाटर बॉडीज इन द मॉडर्न हाउस, सो दैट वो टेम्परेचर का या जो भी उनका पहले मतलब बिल्डिंग का फीचर था, नाउ इट इज वो उस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एंड इट इज कमिंग अप विद द एस्थेटिकल अप्रोच. अब जैसे हम बात करते हैं प्रीवियसली जितना भी आपका मुगल आर्किटेक्चर है या पुरानी बिल्डिंग्स है उसमें यू सी एयर कैविटी वॉल, बिकॉज वहाँ AC नहीं होता था तो बाहर जो हीट का या सन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता था बिल्डिंग के ऊपर इट यूज्ड टू ट्रांसफर ऑन द इनर साइड. बट वो क्या होता था कि अबाउट द डे सन रहता था तो वो आउटर करना चाहिए तो अंदर आने की इस टाइम पे वो हीट ट्रांसफर का बेस्ट टाइम पीरियड इज बिल्कुल. इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं और इस तरीके से हम लोग कंटेम्परेरी डिजाइन में हो जाएगा. तो जैसे आपने कहा बहुत अच्छा आपने बताया कि वो सूर्य की गर्मी और सूर्य के डायरेक्ट हीट अंदर ना आए प्रॉपर से कूल पाइप टेम्परेचर है. तो जैसे आज एक स्पेस डेवलपमेंट है जगह की बहुत जरूरत है, तो क्या ये ट्रेडिशनल टेक्निक आज भी हम यूज कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं हम, अगर नॉट विद दैट मच ऑफ इंटेंस मतलब हम स्पेस नहीं दे सकते, बट स्टिल वी कैन डू बिकॉज देयर अगर हम आज बात करें मॉडर्न डे में क्लास फेनेस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा है. अगर हम TGU क्लास की बात करें इट इज दैट वो एयर कैविटी है जो आप क्लास को मतलब वो आउटर हीट कराते हैं. तो कहीं ना कहीं कि जो हम कह सकते हैं तो टेक्निक्स हमने अपने मॉडर्न डे में ऑलरेडी यस आप ये कह रहे हैं कि जो भी हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी हमने उसको मॉडर्न तरीके से अडॉप्ट करके उसको यूजेस ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट और टाइम हमने उसको यूजेस करना कर लिया है. यू कैन से बिल्कुल सर, मैं कर भी रही हूँ. अभी क्या है, मैंने एक विलेज में फार्म हाउस स्टार्ट किया है और अभी मैं उसमें मिट्टी का ही सारा करवा रही हूँ. अरे वापस से जैसे कहते थे ना कि मिट्टी का दीवार है ये जल्दी टूट जाएगा, बट नो, मैं अभी ये प्रोजेक्ट वहाँ पे अर्निया वाली में कर रही हूँ और अभी रिसेंटली वो स्टार्ट हुआ है. उसका DPC अभी जस्ट फिल होगा और हम सारी की सारी वॉल्स हैं वो जो हम मिट्टी की बनाने जा रहे हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग ये निकल आया. मेरा एक क्वेश्चन और भी आ रहा है इसमें. जैसे आपने अभी बोला कि एक मिट्टी की वॉल के साथ में उसको क्रिएट कर रहे हैं, क्या उस थिकनेस को हम आज नॉर्मल थिकनेस के साथ लेने वाले हैं या जैसे ट्रेडिशनल 3
थिंग्स थी? No. We take only 9 inches wall because मैं जो कॉलम ले रही हूँ वो RCC ले रही हूँ, जो उसका गैप है हम मतलब ऐसा ले रहे हैं कि 12 फीट या 14 फीट। आफ्टर 12 और 14 हम 9 इंच की वॉल बना रहे हैं और उसमें क्या होगा कि एक तो अब आप देखें टेम्परेचर कितना रेज हो रहा है, यू नो कि अभी 50 तक टेम्परेचर चला गया और क्या है कि दीवारों में क्रैक्स आने शुरू हो गए। आप काफ़ी वॉल्स में देखिए अभी मेरी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही है कि कहीं क्रैक आ रहा है तो कहीं लीकेज हल्का सा स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ सनलाइट। जो सन है वो बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से उसकी रेज जो है वो बहुत हार्मफुल हो गई है बिल्डिंग पर। अब आप मेरा प्रोजेक्ट आप चेक करिएगा, आफ्टर 6 मंथ मैं सबको इनवाइट करती हूँ कि आप वहाँ सिरसा में एक गाँव में जहाँ मैं शुरू कर रही हूँ वो मिट्टी की वॉल 9 इंचेस से स्टार्ट कर रही हूँ और कॉलम्स RCC देकर, यू ऑल आर वेलकम। सब आइएगा। बहुत आपने गांव का नाम बताया, आई थिंक अरनी वाला। ओके, आई मस्ट विजिट ओवर देयर। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा आपका ये। यू वांट टू आस्क समथिंग? कुछ आप क्या है? जैसे आप बात कर रहे हैं तो बेसिकली रहा तो एक कंक्रीट स्ट्रक्चर ही ना, आज का कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर रहा, आपने सिर्फ ऊपर प्लैटिंग किया है मड का। आपकी बात सही है, लेकिन आप देखिए इको फ्रेंडली हो गया। जब आप मिट्टी का चिनाई कर रहे हैं तो देखिए उसके अंदर टेम्परेचर का कितना ज़्यादा फर्क रहेगा। आप ये देखो कि अब हम सीमेंट की दीवारों में तो कितना हीट हो जाता है और आप मड की वॉल के अंदर जब आप रहेंगे तो टेम्परेचर आपको खुद ब खुद डाउन होगा, उसके अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी हाई नहीं होगा। आई टोटली एग्री विद यू मैम, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंट आई हैव रिसेंटली डन इन लास्ट 6 months ओनली इन फरीदाबाद। So I got an opportunity to make a cafe which is very early. उनकी रिक्वायरमेंट ही है। तो इनिशियली दे स्टार्टेड विद दिस एंड उस टाइम पे क्या हुआ, रेनफॉल हो गया। अब उसको सूखने के लिए भी अपना टाइम चाहिए जो आप मड प्लास्टर करते हो, सीधा ही नीचे आ गया उस ड्यूरेशन के अंदर ही। एंड देन वी कॉल दी लोकल, जिन लोगों ने इस टाइप के घर बनाए हुए थे उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट जो रहेगा ना वो हैश का है कि आपकी उसके अंदर रेशो क्या रहती है कि आपको जब भी आप ओवर पैडिंग करोगे ना, मतलब आपने ब्रिक वर्क के ऊपर या RCC वर्क के ऊपर आप मड डालोगे तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा या आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपके माइंड में भी है। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप उसी वर्नाकुलर स्टाइल को ही ऑप्ट करो, फिर वी गिव दैट प्रोजेक्ट टू दैट पर्सन ओनली कि तुम बनाओ, अब तुम क्या कर सकते हो। ही मेड देन समवेयर 15 to 18 इंचेस वॉल। सॉरी क्यों करती हूँ, क्या है जो मिट्टी की है ना, मिट्टी की बहुत सारी क्वालिटीज़ है। आप कभी भी ना कभी DPC हम करते हैं तो आप देखिए लास्ट में इतनी हार्ड मिट्टी होती है तो उसको हम उससे भी आपके जो भी कस्सी है उससे वो नहीं हो पाता। इट मीन्स हमारे हरियाणा में बहुत सारी हार्ड सॉइल भी है, हम उससे करवाते हैं चिनाई। स्पेशल वो जो मिट्टी की क्वालिटी है उसकी टेस्टिंग होती है और उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। RCC कॉलम तो रहेंगे बिकॉज जो लेंटर है वो तो RCC है, उसमें तो हम मिट्टी नहीं डाल रहे ना, तो उसके सपोर्ट के लिए RCC कॉलम्स हैं। आप एक बार देखिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिट्टी चिनाई के बाद या उस सरफेस को उसके साथ प्लास्टिक के बाद कि वो पानी में या रेन से नहीं रिफ्लेक्ट होगा बिकॉज इट्स हार्ड सॉइल। तो वो क्या है कि जैसे रेगिस्तान में होता है ना कि एक हार्ड उसका टेक्सचर होता है मिट्टी का, वो स्पेशल मिट्टी चिनाई के लिए अलग होती है सर। आपको सॉरी टू इंटरप्ट, आप कोई भी मिट्टी लेंगे उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो सकती, वो तो कहीं ना कहीं गारा तो बनेगी ना, अगर उसमें पानी मिक्स होगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक इंग्रेडिएंट है जो थैच होता है, जैसे थैच होती है, उसको ऐड किए बिना आप उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं कर सकते। आप मुझे लग रहा है रावल साहब कुछ कहना चाहते हैं। रावल साहब प्लीज बोलिए। पहले मैं तो बिलीव ही नहीं करता मिट्टी का घर बनाने में। ये बात है ना, पैनल में वैसे बहुत अच्छी लगती है बट इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। फर्स्ट थिंग कि आपको बहुत सारे हाई राइज में या में नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज कि उसको करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर या आर्टिस्ट नहीं है हमारे पास नहीं है, तो इट्स बेटर कि द कंपनीज हु आर इन्वॉल्व्ड दे शुड मेक अ प्रोडक्ट लाइक दैट मटेरियल, लाइक हमारा लाइफ कोच आता है वो हमारा बेसिक बनता है, दैट काइंड ऑफ मटेरियल टू बी इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। वो आर्किटेक्चर बात करें कि हम करते हैं और उसके बाद प्लास्टर हो तो फील तो आएगा रिजॉर्ट का, बट जनरल क्लाइंटेज जो है उसको मेंटेनेंस फ्री सेटअप चाहिए होता है। वो एक्सपेरिमेंटल होके अभी तक मुझे तो कोई नहीं मिला कि मेरा ऐसा कुछ रहा। लेट्स सी, मैम ने कुछ लिया है, सोचा है, तो कुछ ना कुछ तो 100% ना। आई थिंक मल्होत्रा साहब वांट टू से समथिंग। हम क्या करते हैं कि ना जहाँ पे स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं
तो इंटरनल प्लास्टर के ऊपर rather than going for the paint we use Vedic paint. Vedic paint एक अच्छा अल्टरनेटिव है जिससे कार्बन एमिशन कम होता है, तो वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू दैट वन। चलिए मैम, ये तो तय रहा कि मैं तो डेफिनेटली आपके अर्नी वाला में आ गया। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मटेरियल सेटअप है ना, वो जो जैसा हम कम पर टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो नहीं कोई बैग बना हुआ मिट्टी का दूसरी मिला हुआ आता है जिसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, वारंटी गारंटी, तो इसी टू अप्लाई हो, तो इस तरह से आर्किटेक्ट्स वो मेहनत कर सकते हैं, बट वारंटी या उसका सेटअप को एक्सपेरिमेंटल किसी के घर शौकिया कर सकते हैं, किसी को बदलना हो साल, ये चैलेंज रह जाता है। बहुत सकते चैलेंजेस आएंगे, बट और वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैं आईटी इंडस्ट्री से हूं तो मेरा भी लॉस हो रहा है। नहीं, आप तो क्ले यूज करते हो ना? सर क्ले यूज करते मेरे एलिवेशन का लॉस हो रहा है। एनीहाउ इट्स वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा साहब आपसे करते हैं। व्हाट आर द यूनिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स? Challenges are very high जब हम सस्टेनेबल बिल्डिंग की बात, अगर मैं पुराने स्ट्रक्चर की बात अभी हम लाइक मट वगैरह के लिए, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज अलग है, लेकिन आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि चीज़ें काफ़ी आ गई हैं हमारे। जी बिल्कुल ठीक है। अब सस्टेनेबल बिल्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम जो यूज़ करते हैं, जिसको हम फार बियॉन्ड ले गए हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर। सस्टेनेबिलिटी में आज की डेट में काफ़ी सारे मटीरियल में यूज़ करते हैं। जी रावल साहब कुछ कहेंगे? सस्टेनेबिलिटी पड़ेगा, अब नहीं जाएगा, 4 साल बाद जाएंगे, उसका यूसेज हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा आने वाले टाइम में। चैलेंज क्या है कि मार्केट जो है वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट को हायर रेंज पे बेचता है, वो अगर उसको मॉडल सेक्टर में तो कोई तो एनवायरमेंट तो कहानी क्या है हमारे स्टार्ट होती है, बट पहले स्टार्ट अगर हम एक सस्टेनेबल लगा लेते हैं बट बाकी में तो अनसस्टेनेबल है, तो एवरीवन शुड हैव कैटेगराइज ये तुम्हें 10 प्रोडक्ट सस्टेनेबल होने चाहिए और बाकी का 9 होने चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं, तो दैट द सेटअप। तो आपको कितने वेंचर्स आए हैं यहाँ पर, आप लोग खुद प्रोड्यूस करिए, हमने ये करा है, सिर्फ मैंने पे बैठे हैं और आर्किटेक्ट आके उसको प्रमोट, बहुत बढ़िया चीज, कुछ होता ही नहीं। देखो ये बहुत अच्छा बोला आपने, मतलब ये व्यूज पैनल मतलब डिस्कशन तो है ही, कहीं ना कहीं आइडियाज और थॉट प्रोसेस भी निकलता है, तो आप लोगों के साथ बैठते हैं, हमारा पैनल आता है, हम उनको भी डिस्कशन करते हैं। बट यस एब्सोल्युटली, अगर एज अ वेंचर या एज अ ब्रांड की बात करूँ, वी आर गोइंग टू डू इन, मतलब मैं इतना ही बता सकता हूँ कि आज आउट ऑफ द वे हमारा जो टाइल पे जो काम कर रहा है एज ए कारपेट मॉडल, हमारा ट्राई है, हम आपको सिंगल एक हाउस आप स्ट्रक्चर में दे दीजिए, हम स्ट्रक्चर में वही एक चीज पे बिल्ड करके दे देंगे, उसके ऊपर से कोटिंग, जब वो काम हो जाएगा कोटिंग निकाल देंगे, नाउ योर फेस इज रेडी। तो इस तरीके की यूनिक आगे काम चल रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट इट विल टेक सम टाइम, इवन वे कमिंग इन विद कारपेट मोड, आपको रोल होकर आएगा। 50 डिग्रीज हम पहुंच चुके हैं इस सीजन में। हाँ तो ये 8 साल 5 साल बाद 52 डिग्रीज पहुंचेंगे, 1 साल बाद 52 डिग्रीज पहुंचेंगे। हम अभी तो एसी कभी बंद करे रह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, पहले तो अपने बॉडी को सस्टेनेबल बनाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम आप तो मिट्टी के घर में है ये कितनी डिग्री पे रहेंगे, 40 डिग्री हो जाएगा, आदत 24 की है, तो लॉजिक माइंडसेट है तो भी देन द मटेरियल फ्रॉम द कंपनी हैज टू बी सस्टेनेबल, तो सब सस्टेनेबल करना चाहते हैं। हाँ इवन बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था अभी हमारे जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने अभी सीबीसी वो बिल्डिंग का जो बहुत अच्छा उन्होंने दिया था, मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और एज वेल एज एनवायरनमेंट, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को भी है। यस एब्सोल्युटली वी आर वर्किंग ऑन दैट। मल्होत्रा साहब, व्हाट रोल डू लोकल कल्चर प्रेफरेंस प्ले इन शेपिंग इन रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर? लोकल कल्चर क्या होता है कि जैसे अब से कुछ साल पहले की बात अगर हम करें तो पीपल यूज्ड टू लिव टुगेदर। जी पीपल यूज्ड टू लिव टुगेदर, Yes. मतलब लोग इकट्ठे होकर रहते थे।
बिल्कुल। तो लोकल कल्चर वो हाउसिंग सोसाइटीज में वापस से कैसे आ रहा है कि अब आज के टाइम पे जो सोसाइटीज बन रही है उनका एक अपना कल्चर है, अपना माइक्रो क्लाइमेट है। वो सस्टेनेबल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे जितनी भी हमारी एमिनिटीज़ हैं वो प्रॉपर्ली उनकी ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग से लेके लैंडस्केपिंग से लेके वाटर मैनेजमेंट की सर्विस से लेके एसटीपीज तक उनके अपने इंडिविजुअल होते हैं। तो दे आर इटसेल्फ अ इंडिविजुअल यूनिट। वो एक इंडिविजुअल यूनिट होने के कारण क्या है कि जो लोकल कल्चर हमारा पहले टूटता जा रहा था पीछे, अब क्या है कि वापस से हाउसिंग सोसाइटीज के थ्रू वो वापस से मर्ज होता आ रहा है, वापस से इकट्ठा होता आ रहा है। लोग गैदर होके आ रहे हैं एक जगह पे, एमिनिटीज को इक्वल राइट से इक्वल चीज़ों से अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं अभी आप। तो मेरा मानना ये है इस पर। मैम आप कुछ कहेंगे? मेरा मानना ये है कि जैसे अब मैं टायर 3 सिटी से हूँ, सिरसा से, तो सिरसा में अभी भी वो कल्चर है जहाँ लोग अभी भी एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, एक छत के नीचे रहना चाहते हैं। तो वो सब अपना विला क्रिएट करते हैं। और क्या है कि अब बहुत सारी मॉडर्निटी आ गई है तो लोग अपना सेपरेट हाउस भी लेना चाह रहे हैं। तो वो सब ना हमारे सिटी में सब मिक्स एंड मैच हो गया, मतलब कि वो जॉइंट भी रहना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा उनको कि कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से करवाएं। अब बहुत सारे मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं कि वो बड़ी कोठी लेते हैं 500 यार्ड्स 1000 यार्ड्स, फिर उसमें बाद में दे आर कंफ्यूज्ड कि हम इकट्ठे रह भी पाएंगे या नहीं बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी। अब वो जब बड़े शहरों की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं हम लोग इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। जॉइंट फैमिलीज का ट्रेंड अभी भी हमारे सिटीज में है। आपकी जो सिटी है वो टायर 3 सिटी है। आई एम टोटली एग्रीड, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस ओवर देयर। एंड जो सिरसा जैसे जो भी शहर हैं, शहर के शहर हैं, दे आर बेसिकली अर्बन स्प्रॉल इन डेमोन्स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू दैट। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कहीं पे भी मिक्स लैंड यूज कल्चर है वहाँ पे अभी इस टाइम पे। जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कुछ जगह पे कमर्शियल है, कुछ जगह रेजिडेंशियल है, तो उसको अकोमोडेट करते हुए जो बाकी HSCP भी है हमारा, बाकी BBB मॉडल्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, तो वो सब इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि जितने भी हमारी एमिनिटीज़ वो एक पर्टिकुलर नेबरहुड थ्योरी के थ्रू तहत उसको डिजाइन किया जाए अच्छे तरीके से। हाँ, तो वो ऐसे ही होता है वो चीज़ें। ये लाउडेड है कि स्टिल प्लस 4 फ्लोर, आपको सब सिटीज में आई थिंक ये लाउडेड है। इस कोला नेबरहुड थ्योरी, नेबरहुड थ्योरी है ये कि वो अर्बन स्कूल में एडजस्ट कर सकता है एज कंपेयर टू थ्योरीज। हमारे साहब कुछ कह रहे थे। नहीं सर, हमारे साथ भी इंटरफेयर करो सर, अकेले उधर मत। कम्युनिटी लिविंग एंड सेपरेट लिविंग। नहीं, इनका कई हद तक बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है ना कि सर हर एक के अपने व्यूज होते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर सस्टेनेबल का ही है। आज नहीं तो अगर उस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जहाँ भी हम रह रहे हैं हम अपने घर की ही बात करें। जैसे अगर मेरा घर भी है तो जितना भी मेरा सॉफ्ट वाटर है दैट हैज टू बी प्रिजर्व। वो प्रिजर्व कैसे होगा कि अपने ही घर में मैं एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाऊंगा जिसमें मेरे जितने भी ड्रेनेज होंगे, सॉफ्ट वाटर ड्रेनेज होंगे, मैं उसको उस कलेक्शन पिट में लेके जाऊंगा। दैट डिचार्ज द सोइल इटसेल्फ। दैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर सस्टेनेबल लिविंग। बिल्कुल ठीक है। We can conserve our nature, we can conserve plants, we can conserve our creative things. बिल्कुल सही है। क्या कह रहे थे बाबू साहब? हमें तो कुछ कह रहे थे तो मेरे पास बीच में रह गया। मैं जस्ट ये कह रहा था कि मैं इंटरफेयर ही कर रहा था कि दैट इज व्हाट वी कॉल कम्युनिटी लिविंग। कम्युनिटी लिविंग। हाँ। What are the consideration, Rahul sir? What are the key conditions for designing affordable and inclusive of housing project? Design. What are the key considerations for designing affordable and inclusive of housing project? The constraints. What are the constraints for designing affordable? मैं key factors की बात कर लेता हूँ। Factors of designing a affordable project. Affordable. Affordable project. Affordable एक ऑब्जेक्टिव टर्म है कि हम इसके लिए अफोर्डेबल बना रहे हैं। अफोर्डेबल सबकी घटती जा रही है या बढ़ती जा रही है, आप ऐसे कह सकते हैं कि से अच्छे दाम की किसी को कोई हाउसिंग मिल जाए, इस तरह के लिए फैक्टर्स क्या होने चाहिए। मैं उनके अगर बात करूँ
तो जैसे एनर्जी कंजप्शन है जिसको हमारे मॉनिटर कर रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट द केपेक्स, इट इज अबाउट द ऑपरेशनल कॉस्ट दैट ऑल द प्रोजेक्ट दैट हैज टेकन केयर ऑफ। हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा वाटर है, हमारा इथेनॉल है, तो सारा हमारा कितना सेटअप को कॉस्ट को कितना वो करते हैं। देन इट इज द लॉन्गेटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मैंने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बनाए और ईयर्स और लाइफ कम है, अफोर्डेबल का कोई फायदा नहीं। Affordability in the time, affordability, money, these are the key factors which have to be taken care while giving the name of a project, affordable project to it. Because it is all about the quality also. कि हम affordable कर रहे हैं, पर क्या वो उस लेवल का क्वालिटी, उसका एज फैक्टर क्या है? मैं इस तरह से क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज के अलावा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। अफोर्डेबल है तो मैं इसको ऐसे भी जोड़ लेता हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये होगा कि 2 3 4 5 फ्लोर मिनिमम ऊपर चले, दैट इज अफोर्डेबल। स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से ऐसे भी कर सकते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस दैट इज आल्सो कम्स इन द यस एब्सोल्युटली। और उसमें स्पेशली अगर ऐसी बात करें तो हम क्वालिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं कर सकते। लाइफ है उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है ना, तो ये तो कभी भी नहीं होगा कि आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे कभी भी। बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं एक एंड यूजर है, उसके दिमाग में तो यही चाहिए कि मुझे सब कुछ मिल जाए, कॉस्टली से कॉस्टली मिल जाए, लेकिन जब मैं पैसा देने की बारी आए तब टाइप करके चलता है। वही होता है कि हाँ, उसकी एक्सपेक्टेशन कम बजट में सब कुछ मिल जाए, बट एज यूजुअल अच्छा, सस्ता और सुंदर एक जगह कभी नहीं मिल पाता। और आज तक अफोर्डेबल या कम बजट की कोई परिभाषा बनी नहीं है। अश्विनी जी, इस परिभाषा है एक जी। परिभाषा क्या है कि अफोर्डेबिलिटी, और जैसे आपने की रोल बोला अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, पहले कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को समझा जाएगा। इस शहर में हम अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि गुड़गांव जैसा शहर है, रोहतक जैसा शहर है, तो वहाँ पे पहले लैंड वैल्यू को देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन से मैं माफी चाहूंगा आपसे, हम जितनी भी बात कर रहे हैं टूवर्ड टी और टियर 3 की बात कर रहे हैं। गुड़गांव में इट्स अफोर्डेबल, समझ में आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट टियर 2 रोहतक। हां यस एब्सोल्युटली, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोहतक एग्जांपल कि अफोर्डेबिलिटी की बात करें, अफोर्डेबिलिटी में ये आता है कि जो हम किसी को एक डेली यूनिट दे रहे हैं, दैट शुड बी इन द बजट ऑफ द लोकल पर्सन्स ओवर देयर। हमें कैपिटल इनकम उनका जानना होगा, एक हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स को जानना होगा अच्छे तरीके से पहले, उसके बाद हम उस चीज़ के ऊपर आगे एलोकेट कर सकते हैं लोकेशन ऑफ द लैंड विद ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी ऑफ दैट एरिया। उसके बेसिस पे लैंड वैल्यू को फाइनल किया जाता है, उसके बाद ही आगे इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। तो यू मीन टू मल्होत्रा साहब, किसी भी प्रोजेक्ट को, एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट को आने के लिए लैंड वैल्यू इज द मेजर प्री डेटा पर हमें काम करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है कि हमें प्री डेटा लॉन्च करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। वेरी नाइसली गिविंग योर आंसर सर। बाबा साहब, व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन को-लिविंग एंड शेयर हाउसिंग, हाउ इन टियर 2 टियर 3 एंड हाउ दे आर डिफरेंट इन द बिग सेंटर्स लाइक गुरुग्राम और नोएडा? सर अभी 2-3 में इस तरह के ट्रेंड बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखे हैं, ये जो को-लिविंग के और को-वर्किंग में आ रहे हैं। जैसे अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, जैसे स्टील +4, अभी आई थिंक सो, अभी जस्ट फिर उससे अप्रूव हुआ बाय चंडीगढ़ लास्ट मंथ, आई होप सो। देखो पता क्या है, अभी वहीं आपका पुराना सवाल है ना, अफोर्डेबल वाला और अफोर्डेबल में आता है, क्या वो आखिरी जब क्लाइंट को पहुंचता है वो अफोर्डेबल रहता ही नहीं। आप देखो ना कि गवर्नमेंट क्लाइंट वाइज भी अफोर्डेबिलिटी अलग-अलग हो सकती है। आवास योजना पे उसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है, और वो लाखों रुपए गजों में पहुंच जाता है, आप तो अफोर्डेबल रहा ही नहीं पहली चीज। हाँ, मैं अभी वहाँ पर भी बैठे पीछे बात कर रहे थे कि ऐसे ही करनाल की लैंड वैल्यू की जनरल बात हो रही है, तो मैंने कहा पहले बड़ा मुश्किल होता था पैसे देना, लैंड को देना। मैंने कहा आजकल बड़ा आसान हो गया पैसे लेके जाना। बोला क्यों? मैंने कहा अभी पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं, अभी खाली चेक ले, बड़ा इजी हो गया, तो इतना सारा वेट डालने की जरूरत नहीं है, एक ही चेक में भर दीजिए। ये ट्रेंड सर मर्ज करना स्टार्ट हो गया है, जैसे जैसे हमारी लैंड कम होगी हमें वर्टिकल जाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, अंडरग्राउंड हम जा नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है, ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। हाँ, और जैसे जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन महंगा होता जाएगा और ऑप्शन हमारे अफोर्डेबिलिटी के निकलते जाएंगे, हमारी स्पेस कम होते जाएंगे, हमारे जो कारपेट एरिया और होते रहेंगे जी। तो the trend will go on and more functional planning का
पड़ जाएगा rather than aesthetical usage। मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ आपसे बात करेंगे। हाउ कैन पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप facilitate the housing solutions as a better housing solution? Promote with the public partners. Yes. Current public partners को promote करें तो हम better housing services प्रोवाइड कर सकते हैं। Right, बिल्कुल सही है। अरे और कुछ और इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं हमारे, वो ट्रिपल सी मॉडल पे ही काम करते हैं। जैसे कि सनसिटी हो गया, बिल्कुल हंसल हो गया, ओमैक्स, ये सब ट्रिपल बी मॉडल्स पे काम करते हैं कि अब जैसे एक शहर की नीड है वहाँ पे, जैसे कोर किसी भी एक शहर का कोर एरिया सबसे पहले डेवलप होता है। कोर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होने के कारण स्पेस की डिमांड बढ़ती है वहाँ पे। तो डिमांड एंड सप्लाई के बाद उस चीज़ को निर्धारित किया जाता है कि हम इन एरिया में सेक्टर गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू उन सेक्टर्स को लेके आएंगे यहाँ पे। तो वो सेक्टर्स में एट द स्टार्टिंग प्राइजेस बहुत लो होते हैं और उस तरीके से काम किया जाता है और विद प्रॉपर एमिनिटीज एंड बिग स्टैंडर्ड्स कल्चर। नंदा मैम आपसे करेंगे, व्हाट स्ट्रेटजी कैन वी अडॉप्ट, व्हाट स्ट्रेटजी कैन वी अडॉप्ट टू प्रमोट द कम्युनिटी ड्रिवन हाउसिंग and what we can do to reduce the environmental impact? रिड्यूस द एनवायरमेंटल, ऐसा है कि या तो फिर हम जो भी हाउसेस बनाए उसको एक ही फ्लोर लें और उसको हम फ्लोर वाइज बनाएं, तभी हम उसको एनवायरनमेंट को थोड़ा सा, यानी कि जो भी सोसाइटी बनाए, जैसे अब हमारे वहाँ पर क्या है, पीपीपी के अंडर में सिरसा के अंदर दीनदयाल जो है वो बना रहा है, ओम एस्टेट है वहाँ पर, और हमारे जो स्वर्ण भूमि के नाम से है। तो वो सब क्या कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट यानी ट्रीज़ जो हमारी ग्रीनरी है उसको पूरा ध्यान दिया जा रहा है इन सोसाइटी में। और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है, जैसे अब हम लोकल रहते हैं कॉलोनीज़ के अंदर, वहाँ पे कोई भी आपके लिए कुछ भी ऐसा ग्रीनरी या कुछ पार्क नहीं होते, बट ये जो पीपीपी जो है, मैं आपको बैक उसी क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रही हूँ, ये लोग बहुत जो भी सोसाइटीज़ हैं ये हमारे एनवायरनमेंट्स को पूरा केयर करते हुए बनाते हैं। ये हमारे हाउसेस हैं जो भी डिज़ाइन करते हैं उनके सामने पार्क रखते हैं और पूरे ट्रीज़ का पूरा हमारे एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान दिया जाता है। और आई एम रियली लाइक दिस कॉलोनीज, मुझे तो बहुत पसंद है ये सोसाइटीज़। बट वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम इस बात कर रहे हैं कि लैंडस्केप प्रमोट हो रहा है, लोगों के मतलब चक्कर अगर में ना हम एज ए डेवलपर की बात करें तो वो कभी ज़्यादा नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस कैसी बना दी है कि यू हैव टू गेट 35% लैंडस्केप एरिया। तो अब आप चाहो ना चाहो यू हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ अमेनिटीज टू कंज्यूमर, बट वो कहीं ना कहीं हमें एक और बेटर लिविंग में हेल्प करता है। बिल्कुल देता है। और इसमें क्या क्या So thank you so much for being here, और बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा आपके आंसर। फिर से मिलेंगे सेम से जो होप करते हैं जल्दी स्टेज पर फिर से मिले। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।